जो है सो हम लोग देख रहे हैं कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर पोलर। सबसे पहले जो है सो ये पूछ रहा है पोलर। पोलर का मतलब क्या होता है? तो पोलर का मतलब होता है जिस पर पार्शियल चार्ज का सेपरेशन हो, और पार्शियल चार्ज का सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग देखते हैं, यानी जिसके ऊपर प्लस माइनस, यानी आप सिंपल कर सकते हैं जिसमें डाइपोल मोमेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि पोलर वह होगा जिसमें म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या होगा? पोलर होगा। और यदि जो है सो म्यू इज इक्वल टू जीरो तो वह क्या बनेगा? नॉन पोलर बनेगा। अब समस्या यहाँ से यह है कि इसमें जो है, अब ये पोलर और नॉन पोलर का मतलब है कि जब स्ट्रक्चर हमको पता नहीं है तो फिर हम कैसे इसको समझेंगे कि यह पोलर होगा या नहीं, यह नॉन पोलर होगा। तो देखो बेटा, कुछ ऐसी चीज होती है जिसको जो है सो देख के भी जो है सो हम लोग समझ जाते हैं कि अच्छा है या नहीं। समझ ही रहा होगा कि हम लोग देख के ही समझ जाते हैं कि अच्छा है या नहीं है। इसीलिए ऐसे चीज को जो है सो हमें देखकर ही समझना होगा, हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि एक नंबर की क्वेश्चन है, समय हमको बचाना है। तो देखो कैसे समझ के देख लेते हैं। देखो CO2 कार्बन पर कोई लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यानी ये क्या होगा? म्यू इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से देखो SO2 में इस सल्फर के ऊपर लोन पेयर होगा, तो सल्फर के ऊपर लोन पेयर होगा, तो यदि ऐसे लिखते हो तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है सो एक लोन पेयर होगा, और ये जो लोन पेयर होगा तो ये कभी भी जो है सो नॉन पोलर नहीं होगा। यानी यहाँ से लिखेंगे म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये तो होगा नहीं। NO2 भी नहीं होगा, SOCl2 भी नहीं, ये सभी का सभी पोलर होगा। COCl2, हाँ, ये जो BeCl2, ये जैसे क्या होगा? म्यू इज इक्वल टू जीरो, यानी इसको क्या कहेंगे? नॉन पोलर। और जब नॉन पोलर होगा इसका मतलब है कि अब देखो TeCl4, ये भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। देखो यहाँ से Te, अब ये जो Te जो है, अब इसके ऊपर जो है सो एक Cl इधर होगा, एक Cl इधर होगा, एक Cl इधर होगा, एक Cl इधर होगा, और इधर क्या हो जाएगा? एक लोन पेयर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये पोलर होगा। इसके बाद CCl4, तो ये CCl4 जो है सो म्यू इज इक्वल टू जीरो, यानी ये जो है सो क्या होगा? नॉन पोलर होगा। इसी तरह से ये जो है सो भी आपका नॉन पोलर होगा। तो पोलर जो है, सॉरी, ये जो है म्यू इज इक्वल टू जीरो, यानी कि यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या होगा? नॉन पोलर। यह पोलर नहीं होगा। और जिसमें जो है सो देखिए, तो यहाँ पर भी जो है सो म्यू इज इक्वल टू जीरो, तो नॉन पोलर, यहाँ पर भी नॉन पोलर, और ये भी म्यू इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है कि यह भी क्या होगा? नॉन पोलर होगा। तो बाकी सब कितना क्या होगा? पोलर होगा। इसका मतलब है कि यहाँ से लिख सकते हैं नंबर ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स कितना होगा? पोलर मॉलिक्यूल्स का नंबर, यानी यहाँ से 6, और नंबर ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कितना होगा? तो यहाँ से 3 होगा। तो देखो मैंने बताया कि जो है सो कोई कुछ ऐसे चीज होता है जिसको जो है सो हम देखकर ही बता देंगे कि अच्छा है या खराब है, अच्छा है या खराब है, कौन जो है सो पोलर है, कौन जो है सो नॉन पोलर है। कैसे समझोगे कि अच्छा है या खराब है? कभी जैसे आम खरीदने गया होगा, वहां पर देखा होगा, देखने में खूबसूरत लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इसका मतलब क्या है? पोलर अच्छा है। चलो खराब भी रहेगा तो वो खाने के बाद ही पता चलेगा, पहले तो पता चलेगा नहीं, हम लोग खरीद लेते हैं। यानी कहने का मतलब कुछ ऐसा अनुभव भी होता है, उस अनुभव पर जो है सो आप उसको अच्छा और खराब कर सकते हैं, और वहां से जो है सो उसका आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए, इसके ऊपर सेंट्रल एटम के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसका मतलब है कि क्या होगा? नॉन पोलर होगा। और यहाँ पर भी जो है सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में BeCl2, इसमें भी कोई, इसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं, ये भी जो है सो क्या होगा? नॉन पोलर। और ये जो CCl4,
ये भी नॉन पोलर, बाकी सब पोलर। तो इस तरह से जो है सो इजी वे में आप नंबर जो है सो यहाँ से उठा सकते हैं। क्वेश्चन का मतलब यही होता है, क्वेश्चन जो है सो सोल्व करने का तरीका होनी चाहिए और थोड़ा सा जो है सो ब्रेन को घुमाना भी चाहिए। यदि ब्रेन को घुमाते हैं, लेकिन ब्रेन को घुमाना कहाँ पर चाहिए, अच्छे कामों के लिए करना चाहिए, खराब काम में ब्रेन को नहीं घुमाना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।